हेलो एवरीबॉडी, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3 कर रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग, और यूनिट 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर तक हमने इसके अंदर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स के टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होता है, जिसके बिहाफ पर जो अनुदेशात्मक उद्देश्य हैं शिक्षा चरण के अंदर उन्हें किस तरह से पूरा जो है वो किया जा सकता है, उसके लिए उनको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उनको हमने 3 कैटेगरीज के अंदर वर्गीकृत किया हुआ था। और उसके बिहाफ पर पक्षों की जो है हमने जानकारी ली थी कि किस तरह से ज्ञानात्मक पक्ष विकसित होता है, भावात्मक पक्ष किस तरह से विकसित होता है, और क्रियात्मक पक्ष जो है वो किस तरह से विकसित होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि एक टीचिंग के अंदर टीचिंग करने से पहले किस तरह से लेसन को जो है वो प्लान किया जाता है, जो कि हमने हर्बर्टियन अप्रोच के अंदर जो है वो पढ़ा था। इस लेक्चर के अंदर जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास RCEM अप्रोच। RCEM अप्रोच जो है वो भी दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द लेसन प्लानिंग, कि जिसके बिहाफ पर लेसन प्लानिंग करी जाती है। एक कक्ष में पढ़ाने से पहले अध्यापक जो तैयारी करके चलता है, किस तरह से वो अपनी प्लानिंग, अपने दैनिक पाठ को जो है वो उसकी योजना बनाएगा, उसे किस तरह से वो प्रिपेयर करेगा ताकि इफेक्टिवली वो अपने लर्नर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें फुलफिल जो है वो कर सके। इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है वो RCEM अप्रोच है। RCEM जो अप्रोच है ये जो है वो इंडियन एजुकेशनिस्ट के बिहाफ पर जो है वो डेवलप करी गई है एट रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। जो RCEM अप्रोच है इट इज डेवलप्ड बाय इंडियन एजुकेशनिस्ट एट रीजनल सेंटर ऑफ एजुकेशन एट मैसूर। इसका जो डेवलपमेंट है, इसकी प्रोसेसिंग जो है वो इंडियन एजुकेशनिस्ट के बिहाफ पर बताई गई, जो कि रीजनल जो सेंटर है हमारा एजुकेशन का, रीजनल जो कॉलेज है ऑफ एजुकेशन मैसूर के अंदर है, उसके बिहाफ पर जो है वो बताई गई है। रीजनल सेंटर ऑफ एजुकेशन जो कि रीजनल कॉलेज भी जो है हम कहते हैं उसे, उसके थ्रू इसको जो है वो डेवलप किया गया है। इसलिए जो है वो इसी के बिहाफ पर जो इसका नाम है वो क्या रखा जाता है, RCEM अप्रोच जो है वो इसे बोला जाता है, क्योंकि ये रीजनल सेंटर जो मैसूर में है एजुकेशन का, उसके बिहाफ पर जो है ये डेवलप किया गया है। अब इसके अंदर हम फीचर्स की बात करते हैं कि है क्या इसके अंदर। तो अगर हम इसके बेसिक फीचर्स की अगर बात कर रहे हैं तो बेसिक फीचर्स में हम क्या देखेंगे, इसने क्या दिया है, दैट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द improvement in Bloom's एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ब्लूम के द्वारा शिक्षा के अनुदेशात्मक उद्देश्यों के बारे में जो वर्गीकृत किया गया था, उन सभी को जो है जो रीजनल सेंटर है उसने जो है थोड़ा सा इंप्रूव करके उसको और भी ज्यादा जो है वो डेवलप करके जो है वो बात करी थी। जिसमें हम देखते हैं कि ब्लूम ने क्या किया था, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो देखने के लिए उसने जो है टीचिंग जो करी, टीचिंग एज अ ह्यूमन बिहेवियर, की उसने मानव व्यवहार को जो है वो सबसे पहले पढ़ा, और मानव व्यवहार को पढ़ने के लिए उसने ह्यूमन बिहेवियर को क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया, जिसे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पर जो है हम इसको पढ़ते हैं, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर अनुदेशात्मक उद्देश्य आते हैं। उसी के अंदर जो इंप्रूवमेंट करी गई किसके द्वारा, RCEM अप्रोच के द्वारा, रीजनल सेंटर मैसूर के द्वारा, तो उसने क्या किया कि जो ऑब्जेक्टिव्स जो थे, जो ब्लूम ने बताए थे, उन
ऑब्जेक्टिव्स को जो आरसीएम अप्रोच है उसके अंदर उन्हें दैट शुड बी राइट इन बिहेवियर टर्म्स, उन सभी को व्यवहारात्मक शब्दों में जो है उसने लिखा, व्यवहारात्मक शब्दों में। देखिए किसी भी जब हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो जो व्यवहारात्मक उद्देश्य हैं उनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको उद्देश्यों को अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बिहाफ पर अच्छे तरीके से विकसित करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो इस चीज के लिए उन सभी उद्देश्यों को जो है वो बिहेवियर टर्म्स के अंदर लिखना जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बिहेवियर टर्म्स में लिखे जाते हैं तो एक टीचर को जो है वो आसानी से ये पता चल जाता है कि वो क्या नॉलेज जो है वो अपने बच्चे को दे रहा है, और उसके साथ साथ लर्नर को भी ये पता चल जाता है कि टीचिंग करने के बाद उसे किस तरह से अपना रिस्पॉन्स या आउटपुट जो है वो प्रेजेंट करनी है टीचर्स के सामने। तो जो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो है वो हर चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द एजुकेशन, कि एजुकेशन के बिहाफ पर क्या टीचिंग के बिहाफ पर टीचर का रोल जो है वो अच्छी तरह से फुलफिल हो पाया है या नहीं हो पाया है, और उसी के साथ साथ क्या लर्नर के अंदर बिहेवियर टर्म्स के बिहाफ पर उसके अंदर कोई परिवर्तन आया है नहीं आया है। तो इसलिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें बिहेवियर टर्म्स में जो है वो लिखा जाता है, और ये किसके द्वारा जो है वो बताए गए थे, वो हमारे आरसीएम अप्रोच यानी कि रीजनल सेंटर के बिहाफ पर जो है वो बताए गए थे। इसके साथ साथ हम देखें इसके अंदर जो है इन्होंने जब ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो बिहेवियर टर्म्स में लिखा तो उन्होंने जो है वो एक स्टूडेंट की 17 मेंटल एक्टिविटीज को जो है 17 mental abilities are right in behavior terms। 17 मानसिक क्षमताओं को जो है वो उन्होंने बिहेवियर टर्म्स के अंदर जो है वो लिखा, और उसके बिहाफ पर वो जो है उन्होंने क्या कर दिया, उन सभी चीजों को कैटेगराइज किया कि जो हमारी अगर हम फीचर्स की बात कर रहे हैं तो बेसिक जो फीचर है आरसीएम अप्रोच का वो क्या है, इंप्रूवमेंट इन द एजुकेशनल सिस्टम, की उसने जो है वो इंप्रूवमेंट किया किस चीज के अंदर, जो ब्लूम ने एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स बताए थे उनको जो है वो इंप्रूव किस तरह से उसने इंप्रूव किया, कि जो ब्लूम थे उन्होंने सिर्फ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया कि ज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है, या हम कहें कि क्रियात्मक पक्ष है, वो किस तरह से विकसित होता है। लेकिन आरसीएम अप्रोच के अंदर हमने क्या देखा कि उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को किस में रखा गया, बिहेवियर टर्म्स के अंदर व्यवहारात्मक तरीके से उन्हें जो है वो राइट डाउन किया गया। जब ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्यों को व्यवहारात्मक तरीके से लिखा जाता है तो उससे जो है टीचर को ये पता चल सकता है कि वो जो है वो क्या चीज जो है वो पढ़ाना चाहता है, उसके लिए वो चीज जो है वो आसान हो जाती है प्रेजेंट करनी, और उसके साथ साथ जो एक लर्नर है जो कि ज्ञान ग्रहण कर रहा है उसको आसानी हो जाती है ये समझने के लिए कि उसे लास्ट में जब टीचिंग लेसन प्लान या कोई भी एक क्लास जो है वो खत्म हो गई उसके बाद उसे किस तरह की क्रियाएं जो है वो करके दिखानी है। और इसके साथ साथ क्या देखा गया कि जब इनको बिहेवियर टर्म्स को जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पर बिहेवियर टर्म्स में लिखा गया तो उसमें जो एक लर्नर है उसकी 17 मानसिक क्षमताओं को जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया, इसका जो है वो उपयोग किया गया। इसके साथ साथ अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो एक तो इंप्रूवमेंट का फीचर है, और सेकंड क्या है, दैट इज यूज ऑफ सिस्टम अप्रोच। आरसीएम अप्रोच ने क्या कहा कि एजुकेशन के बिहाफ पर एक सिस्टम को जो है वो अपनाया जाना चाहिए, और इन्होंने जो है एक सिस्टम अप्रोच को जो है वो अपनाया। ये क्या है, इसके दो जो है वो बेसिक फीचर हैं, एक तो इंप्रूवमेंट का और दूसरा क्या है हमारे पास, दैट इज यूज ऑफ द सिस्टम अप्रोच। अब बात आती है कि सिस्टम अप्रोच जो है वो क्या होता है। देखिए एजुकेशन अपने आप में क्या है, एक सिस्टम है, और उस सिस्टम को एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अच्छी तरीके से इम्पार्ट करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए हर शिक्षा के कार्य को जो है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो होना बहुत जरूरी है, जिसके बिहाफ पर जो हम कहें कि एजुकेशन के अंदर जो हम इसके बिहाफ पर जो कौन कौन सी इसके अंदर सिस्टम अप्रोच जो है वो यूज करी गई। तो इसमें सबसे पहले तो क्या हुआ, एजुकेशनल प्लानर जो हैं वो कौन कौन होंगे उनको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके साथ साथ उसने किस बिहाफ पर, जो एजुकेशन प्लानर के बिहाफ पर एजुकेशन के गोल सेटअप किए गए कि अगर हमें किसी को शिक्षा देनी है तो फॉर्मल और इनफॉर्मल किस तरह से जो है उसे एजुकेशन देनी है, यानी कि एजुकेशन को क्या किया गया, अच्छे तरीके से
सेटअप जो है वो इसका किया गया। और इसके साथ साथ क्या हुआ, दैट इज अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। स्टेप के बिहाव पर जो है वो पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को क्या किया गया, इसके अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। सबसे पहले वो क्या कह रहा है इसके अंदर, एजुकेशनल प्लानर यानी कि शिक्षा के प्लानर। प्लानर कौन होगा, जो किसी भी एजुकेशन सिस्टम को, शिक्षा प्रणाली को क्या करता है, नियोजन जो है वो करता है। नियोजन के अंदर हम कहें तो किस किस की भूमिका इसके अंदर आती है। सबसे पहले तो इसमें कौन होते हैं, स्टूडेंट, क्योंकि चाइल्ड को ध्यान में रखकर जो है वो इसके अंदर स्टडी करी जाती है। तो पीपल्स जो हैं वो कैसे होंगे हमारे, उसके साथ साथ इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, टीचर की इन्वॉल्वमेंट होगी। और टीचर के साथ साथ और इसमें क्या होगा, हमारा पाठ्यक्रम होगा। इन तीन से संबंधित जो है, क्योंकि ये तीन ही क्या है, बेसिक चीजें हैं किस चीज को, एजुकेशन को प्लान करने की। उसके बाद क्या आता है हमारा कि जो ये हमने प्लान कर दिया, उसके बाद किस तरह से जो है वो शिक्षा दी जाएगी, वो औपचारिक तरीके से दी जाएगी या वो अनौपचारिक तरीके से जो है वो दी जाएगी। और लास्ट में क्या है कि अटेनमेंट ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो अच्छे तरीके से फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए हैं, पूर्ण जो है वो नहीं हुए। तो ये क्या है, दैट इज द यूज ऑफ द सिस्टम अप्रोच। मेन हम क्या कर रहे हैं, RCEM अप्रोच। मेन जो फीचर्स क्या हैं, दो बेसिक फीचर है, एक तो इम्प्रूवमेंट का और दूसरा क्या है, यूज ऑफ सिस्टम अप्रोच। शिक्षा के अंदर जो है वो एक प्रणाली उपागम को जो है वो इसने उपयोग किया और कुछ इसने जो है वो इम्प्रूवमेंट के फैक्टर्स जो है उसके अंदर दिखाए। अब हम देखते हैं व्हाट आर द मेजर 3 स्टेप्स ऑफ RCEM अप्रोच। जो हमारी RCEM अप्रोच है इसके मेजर जो है वो 3 स्टेप है। 3 स्टेप कौन कौन से हैं, मेजर जो है वो इसके हमारे सामने क्या है, 3 स्टेप्स हैं। और ये 3 स्टेप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है इनपुट। इनपुट और सेकंड आता है इसके अंदर प्रोसेस और थर्ड आता है इसके अंदर आउटपुट। जब आप इनके स्टेप्स को देखेंगे तो हम कहें कि शिक्षा प्रणाली के अंदर, एजुकेशन के अंदर क्या इनपुट जो है वो डालनी है और उसके साथ किस तरह से उसकी जो है वो प्रोसेसिंग होगी और किस तरह से जो उसके एजुकेशन के आउटपुट हैं वो जो है वो बाहर आएंगे। तो अगर आप देखिए तो इसके अगर आप स्टेप को ही देखते हो तो स्टेप क्या है, दीज आर टोटली रिलेट विद द सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच से जो है वो बिल्कुल जो है ये मिलते जुलते हैं। किसी भी सिस्टम अप्रोच में भी क्या होती हैं, यही चीजें होती हैं कि पहले इनपुट क्या डाली गई है, उसके ऊपर उसकी प्रक्रिया प्रोसेसिंग जो है वो क्या करी गई है और लास्ट में जो है उसका हम क्या देखते हैं, आउटपुट जो है वो हमारे सामने क्या आती है। तो जब हम इनपुट की बात कर रहे हैं, इनपुट के अंदर जो है वो किस चीज को इंक्लूड किया गया, सबसे पहले आता है इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले पहचान करनी किस चीज की, शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं, उन सभी चीजों को जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। पहचान जो है वो की गई कि ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी लेसन को अगर प्रिपेयर करना है तो फर्स्टली जो है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट लेसन, कि उसके पाठ के जो है मुख्य उद्देश्य जो है वो कौन कौन से होंगे। और उन ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पर इसने उनको जो है वो 4 बेसिक जो है वो ऑब्जेक्टिव्स बताए। 4 बेसिक जो है वो उसने ऑब्जेक्टिव्स दिए गए। वो 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे, फर्स्ट नॉलेज, ज्ञान, सेकंड है इसके अंदर दैट इज अंडरस्टैंडिंग, थर्ड है इसके अंदर एप्लीकेशन और फोर्थ है इसके अंदर क्रिएटिविटी एंड
क्रिएटिविटी। ये इसने जो है वो 4 बेसिक जो है वो ऑब्जेक्टिव्स बताए। फर्स्ट नॉलेज, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, थर्ड एप्लीकेशन और फोर्थ क्या है इसके अंदर क्रिएटिविटी। और इन्हीं 4 ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो उसने किस में इंट्रोड्यूस किया, बिहेवियर टर्म्स के अंदर जो है वो लिखा। और जब उसने इन बिहेवियर टर्म्स में रखा तो उसने जो है वो एक स्टूडेंट की 17 जो मानसिक क्षमताएं होती हैं उनको यूज करते हुए उसने इन टर्म्स को जो है वो किस में लिखा, बिहेवियर टर्म्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया। और उसके साथ साथ इसमें मेन चीजें क्या आती है, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं कि जो शिक्षा के या जिस लेसन प्लान को हम बना रहे हैं उसके मेजर जो है वो उद्देश्य क्या है, उसके बाद उसके प्योर बेसिक जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होंगे उसका जो है वो निर्धारण किया गया। और उन ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पर कंटेंट को किसमें लिखा गया, बिहेवियर टर्म्स के अंदर जो है वो लिखा गया। और उसके साथ साथ हम इसमें देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंट्री बिहेवियर। जो लर्नर है, स्टूडेंट है, उसके एंट्री बिहेवियर को जो है वो जाना गया, प्रारंभिक व्यवहार की जानकारी ली गई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंट्री बिहेवियर ऑफ लर्नर, जो स्टूडेंट है उसके प्रारंभिक व्यवहार के बारे में जो है वो जानकारी ली गई। तो इनपुट के अंदर क्या है कि इनपुट के अंदर सबसे पहले बेसिक टीचिंग पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या होंगे वो चीज डिसाइड करना। टीचिंग पॉइंट्स के साथ साथ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट लेसन, कि उस लेसन को बच्चों के सामने अगर प्रदर्शित किया जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है तो उसके क्या क्या उद्देश्य जो है वो रहेंगे। और उसके बाद जो उनके उद्देश्य थे उनको मेजर जो है वो 4 कैटेगरीज के अंदर विभक्त किया गया, नॉलेज के अंदर, एप्लीकेशन में, अंडरस्टैंडिंग में और क्रिएटिविटी के अंदर। और उन सभी टर्म्स को किसमें लिखा गया, जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन्हें व्यवहारात्मक शब्दों के अंदर जो है वो लिखा गया। और उसके साथ साथ जो है वो बच्चे के जो एंट्री व्यवहार है उसका प्रारंभिक जो जानकारी है प्रीवियस नॉलेज के बिहाफ पर जो है उसे टेस्ट जो है वो किया गया। तो ये क्या है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ RCEM अप्रोच। अब हम देखते हैं सेकंड क्या है हमारे पास, प्रोसेस के बिहाफ पर क्या आता है, दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। जो विषय वस्तु है उसकी जो है वो प्रस्तुतिकरण करनी, किसके सामने, जो लर्नर्स हैं उनके सामने जो कंटेंट को क्या किया जाएगा, प्रस्तुत जो है वो किया जाएगा। जब उसके व्यवहार के बारे में जानकारी ले ली और उसके उद्देश्यों को जो है वो निर्धारण कर दिया। उसके बाद इसमें क्या है, क्या चीज ध्यान रखी गई कि दैट इज यूज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। देखिए जो शिक्षण प्रणाली है, टीचिंग जो है वो अपने आप में क्या है, एक संप्रेषण प्रक्रिया है। वहां हम क्या देखते हैं, एक कक्षा कक्ष के अंदर अध्यापक के बीच में और जो स्टूडेंट हैं उन सभी के बीच में जो है वो क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, शिक्षा का आदान प्रदान होता है। तो उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए स्ट्रेटजीज जो है वो डिसाइड करी गई, जिसके अंदर नंबर ऑफ कोई भी टीचिंग एड्स यूज करनी है, नंबर ऑफ वेरियस स्किल्स को यूज करना है, स्किल के साथ साथ मटेरियल को यूज करना है, किसी भी तरह की टीचिंग एड्स को यूज करना है, वो सब चीज जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। इसके साथ साथ डिसाइड द इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, देखिए पढ़ाने के लिए किस तरह के उपागम को या किस तरह के तरीके को अपनाया जाएगा। डिसाइड अबाउट दैट इफेक्टिवली, कि टीचिंग मेथड जो है वो क्या होगा पढ़ाने के लिए, जो कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है वो इसके अंदर देखा गया। तो ये क्या है हमारा, दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ RCEM अप्रोच, प्रोसेस, जिसमें कंटेंट को प्रेजेंट किया जाता है। जिस प्रेजेंट करने के लिए एक तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए और उसके साथ साथ जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, मेथड हैं, वो जो है वो इसके अंदर इफेक्टिवली यूज किए गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड स्टेप, दैट इज आउटपुट। आउटपुट क्या है, दैट इज इवैल्यूएशन फेज ऑफ द लेसन।
भी इकाई का लेसन का जो है वो क्या करना, उसका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन से जो है वो ये चीज पता होगी कि इनपुट के बिहाफ पर जिन ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया गया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफिल हो पाए हैं या फिर नहीं हो पाए हैं। इसके लिए जो इवैल्यूएशन फेज ऑफ लेसन, तो इसके अंदर हम कहें कि स्टूडेंट का जो है वो ओरल एंड रिटन एग्जामिनेशन दोनों तरह का जो है वो एग्जामिनेशन की बात करी गई, जिसके बिहाफ पर जो है वो क्या है, हमारे पास ये चीज डायग्नोज करी गई कि व्हाट इज द टर्मिनल बिहेवियर ऑफ द लर्नर। नॉलेज अबाउट टर्मिनल बिहेवियर ऑफ लर्नर, यानी कि जो बच्चा है उसको शिक्षा देने के बाद, किसी चीज को पढ़ाने के बाद, अधिगम करवाने के बाद उसके जो है वो अंतिम व्यवहार में किस तरह का जो है वो परिवर्तन आया है। तो नॉलेज अबाउट द टर्मिनल बिहेवियर, उस चीज को जानने के लिए हमें क्या चीज यूज करनी पड़ेगी, हमें बच्चों का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, उनका टेस्ट जो है वो देखना पड़ेगा, और स्टेप्स के लिए जो है वेरियस टाइप ऑफ हम ओरल और रिटन जो है वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज को जो है वो इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द बेसिक 3 स्टेप ऑफ द RCEM अप्रोच। पहला क्या है इनपुट, दूसरा क्या है प्रोसेस, और तीसरा क्या है हमारे पास आउटपुट। जब हम इनपुट की बात कर रहे हैं तो इनपुट में क्या चीज डिसाइड करी गई है, इनपुट के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, कि शिक्षा देने के जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की पहचान करनी, और उनके अंदर जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, क्रिएटिविटी है, इनको जो है वो एक स्टूडेंट की लर्नर की 17 मानसिक क्षमताओं को यूज करते हुए उन्हें व्यवहारात्मक शब्दों के अंदर लिखना, और उसके साथ साथ जो एक स्टूडेंट है उसके प्रारंभिक व्यवहार के बारे में जो है वो जानकारी लेनी। सेकंड क्या है हमारे पास, दैट इज प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर क्या है, जो चीज डिसाइड हो गई उसके बिहाफ पर बच्चे के सामने उस लेसन को या उस विषय वस्तु का क्या करना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट मटेरियल, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, जिसके अंदर प्रस्तुतिकरण जब करी जा रही है तो किस चीज को ध्यान रखना कि एक स्टूडेंट के बीच में और एक अध्यापक के बीच में जो क्रियाएं हो रही हैं, जो संप्रेषण हो रहा है, विचारों का जो आदान प्रदान हो रहा है, वो क्या हो, प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग जो है वो उपागम या तरीकों को जो है वो यूज किया गया, जिसमें टीचिंग एड्स भी आ जाती हैं, टीचिंग एड्स के साथ साथ टीचिंग जो है मटेरियल भी आ जाता है, और उसके साथ साथ टीचिंग स्ट्रेटजीज की पढ़ाने के तरीके भी जो है वो उसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो स्टेप है दैट इज द आउटपुट। लास्ट जो RCM का स्टेप है दैट विल बी द आउटपुट। आउटपुट के अंदर जो है वो ये चीज डायग्नोज करनी कि क्या लेसन का अच्छे तरीके से मूल्यांकन, इवैल्यूएशन फेज ऑफ द लेसन, जिसके बिहाफ पर बच्चे के अंतिम व्यवहार के बारे में जो है वो जानकारी लेनी, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी, और उसके लिए जो है वो बच्चे का ओरल, मौखिक और हम कहें लिखित, दोनों तरह का उसका प्रशिक्षण जो है वो इसके अंदर किया जाना चाहिए। तो ये क्या है, दीज आर द बेसिक 3 स्टेप ऑफ द RCEM अप्रोच। अब हम देखते हैं फॉर्मेट जो है वो क्या होता है RCM अप्रोच के बिहाफ पर लेसन प्लानिंग का। फॉर्मेट के बिहाफ पर इसे जो है वो मेजरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले इसके अंदर आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड आता है इसके अंदर कंटेंट, थर्ड आता है इसके अंदर टीचिंग एक्टिविटीज, नेक्स्ट आता है
लर्नर एक्टिविटी और लास्ट आता है इसके अंदर इवैल्यूएशन। इन 3 भागों के अंदर किसी भी लेसन को जब हमें फॉर्म करना है तो उसे डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहला क्या है आपके पास इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर व्हाट आर द जनरल ऑब्जेक्टिव्स, सामान्य उद्देश्य क्या हैं किसी भी लेसन के, उनको डिसाइड करना और उसके साथ साथ उसके जो स्पेसिफिक उद्देश्य हैं, विशिष्ट जो उद्देश्य हैं उनको जो है वो डिसाइड करना। सामान्य उद्देश्यों को और विशिष्ट उद्देश्य दोनों को जो है वो डिसाइड करना। कंटेंट की जब बात आ रही है तो सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन, उसका परिचय देना कि जो विषय वस्तु जो है वो बच्चे को पढ़ानी है। उसके बाद जो है वो उसका क्या आ जाएगा, दैट इज अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। विषय को जो है वो अनाउंस किया जाएगा। अनाउंस करने के बाद इसमें क्या आ जाएगा, दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कंटेंट का प्रस्तुतिकरण, उसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के बाद इसमें क्या आ जाएगा, समरी, और लास्ट क्या आ जाएगा इसमें, असाइनमेंट। ये क्या है, किसी भी लेसन प्लानिंग के मेजर क्या होंगे, कंटेंट जो है वो हमारे सामने होगा। जब टीचिंग एक्टिविटी की बात करी जाएगी तो टीचिंग एक्टिविटीज जो हैं वो क्या होंगी। एक तो टीचर क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन करेगा, कंसेप्ट को क्लैरिफिकेशन करेगा, एक्सप्लेनेशन एंड कंटेंट की विषय वस्तु की व्याख्या करी जाएगी और उसकी स्पष्टता जो है वो दी जाएगी। लर्निंग एक्टिविटीज क्या होंगी इसके अंदर, लर्नर जो है वो क्या करेगा, या तो कंटेंट को अच्छे तरीके से ध्यान से सुनेगा और प्रॉपर नोट्स टेकिंग, जो चीज लिखी जा रही है उसको जो है वो अच्छे तरीके से क्या है फॉर्म जो है वो किया जाएगा, नोट्स मेकिंग जो है वो करी जाएगी। और लास्ट में क्या आएगा, इवैल्यूएशन, जिसके लिए रिकैप्चुलाइजेशन करा जाएगा, पुनरावृत्ति जो है वो करी जाएगी। बच्चों से जो है वो क्वेश्चंस और आंसर्स जो है वो पूछे जाएंगे, जिसके बिहाफ पर मूल्यांकन जो है वो हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर हम आरसीएम अप्रोच को देख रहे हैं तो मेजर अगर हम इसमें बात करते हैं तो जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स है ये क्या है, इनपुट। और अगर हम कंटेंट की टीचिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं और लर्नर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, दैट इज प्रोसेस। और लास्ट ये क्या है, आउटपुट। मेजर जो है वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, 3 के 3 जो है वो स्टेप आ जाते हैं आरसीईएम अप्रोच। तो ये थी आपकी आरसीईएम अप्रोच। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।